नमस्कार। आज जो केस है वो है बीमारी, एक तरह से कहा जाए सोरियासिस। और आज की डेट की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी महामारी की तरह है एक तरह से। इतनी प्रचुर मात्रा में इस बीमारी के केस पाए जाते हैं, जैसा कि थंबनेल में दिखाया कि ये कंडीशन हो जाती है। और जो मैंने थंबनेल पे दिखाई है कुछ कंडीशंस, जो फ़ोटोज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, ये शुरुआत में ऐसा कोई भी केस नहीं होता है। शुरुआत अगर देखा जाए हर चर्म रोग की, तो वो खुजली के रूप में होती है। खुजली होती है, इनिशियली स्टेज में जो है खुजली होगी, खुजली के बाद जलन वाले स्क्रैचेस आते हैं, फिर कुछ डिस्चार्ज आना शुरू होता है। और शुरुआती दौर पे अगर देखा जाए तो कोई भी पेशेंट क्या ट्रीटमेंट लेता है, क्रीम लगाना शुरू करता है, या एलोपैथिक में कोई एविल टाइप की आती दवाएं उसे लेना शुरू करता है, और फाइनली धीरे धीरे करके उसका रूप चेंज होता जाता है। एक तरह से देखा जाए तो सोरियासिस का सिर्फ़ और सिर्फ इलाज होम्योपैथिक में ही है। और मैंने इतने पिछले 5-7 सालों में केस ठीक किए हैं कि जितने केस आए हैं, पहले लगता नहीं था कि इतना केस सोरियासिस इतनी बड़ी बीमारी होगी, लेकिन खूब केस आए। समझिए एक छोटे से पैच से लेके पूरा शरीर तक भरा हुआ था। जो आने वाली वीडियो में मैं अपने उस केस का आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो पूरे शरीर में फैल चुका था। और अगर सोरियासिस को देखें तो शुरुआत इसकी खुजली की छोटी बीमारी के रूप में ही होती है, जिसे कई बार शुरुआत तो खुजली से हुई, बाद में जब दवाएं लगाई गई, बीटेक्स है मलहम या कोई और किसी प्रकार का मलहम लगाया गया, जो कहते हैं बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि दाँत खाज खुजली को ख़त्म कर देंगे। दाँत खाज खुजली तो छोटी सी बीमारी है, लेकिन उसका जो जब गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है खाने वाली दवाओं या लगाने वाली दवाओं के द्वारा, तब वो धीरे धीरे करके अपना रंग चेंज करने लगता है। जितने भी लगाने वाली क्रीमें हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर उनके मरीजों से मिलेंगे तो शुरुआत में भी छोटा से राउंड पैच अपीयर होगा या कुछ अपीयर होगा, और उस पर जब लगाया जाएगा तो वो वहाँ से कुछ ही दिनों में वो पैच वहाँ से ख़त्म हो जाता है एकदम से। लेकिन जहाँ पे वो दावा करते हैं कि बीमारी वहाँ पे ख़त्म हो गई है, वहाँ का पैच अगर देखा जाए तो वहाँ का रंग, जहाँ पे ये पैच था उस वहाँ का रंग और उसके बगल की स्किन, जो नॉर्मल स्किन है, उसके रंग में डिफरेंस आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं कि वो जो कहा जा रहा है कि दवा खा के या लगा के ठीक हो गया है, अगर वो ठीक हो गया होता तो वो बगल की स्किन से मैच कर रहा होता, दोनों के रंग में अंतर नहीं दिखता। क्योंकि रंग दिखने में अंतर है, दोनों रंग अलग अलग दिख रहे हैं। एक में हल्का से कालापन लिया है, कालापन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर गेहुआ कलर का भी पेशेंट है तो भी आप पहचान सकते हैं कि दोनों में थोड़ा से 19-20 का अंतर आता है स्किन में। तो अगर ठीक हो गया तो वो पैच वहाँ पे दिखना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब वो बीमारी वहाँ पड़ी हुई है। और जब कुछ समय बाद होता क्या है कि दवा, खाने वाली दवा या लगाने वाली एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं की वजह से ये पैच वहाँ पे दिखते तो नहीं हैं। फिर जब ये दवाएं बंद होती हैं तो कुछ समय बाद, एक निश्चित समय अंतराल पे, फिर वो उससे बड़े एरिया में अपीयर होते हैं दूसरी जगह पे। फिर वही पेशेंट गलती करता है, फिर उन्हीं दवाओं को खाता है ये सोच के कि इस दवा से पहले आराम मिल गया था, फिर से उन्हीं दवाओं को रिपीट करता है लगाने और खाने वाली। और फिर वही होता है कि फिर पता चला कुछ समय के लिए वो ठीक हो गया, लेकिन जो नई जगह थी, पुरानी वाली पहली जगह और जो दूसरी नई जगह आई है, दोनों में फिर से वहाँ पे स्किन तो साफ दिखती है, लेकिन वहाँ पे एक डिस्कलरेशन रह जाता है, कालापन का हल्का से जो है मटमैलापन दिखता है। साफ पता चलता है कि बीमारी वहाँ पे पड़ी है, आसानी से कोई भी पहचान सकता है कि दोनों में अंतर दिखेगा। और इसी तरह से कई अटैक आते हैं और ये बीमारी इस तरह से फैलती चली जाती है। और कई बार ऐसे भी केस आए हैं कि पूरे शरीर ही जो है काला पड़ गया, कि बहुत बड़े एरिया में ये बीमारी डेवलप हो गई। अब जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे करके, सबसे पहले मेरा एम रहता है कि सोरियासिस में खुजलाने पे कई बार घाव बनता है, और वहाँ पे खुजली वाली जगह पे या तो पानी निकलेगा या तो मवाद लगेगा। जो पानी भी निकलता है तो कई बार स्टिकी होता है, चिपचिपा पानी होता है, और कहीं लग जाए तो जलन करने लगता है। सोरियासिस के पैच में जो है स्केलिंग वगैरह, वाइट स्केलिंग होती है, लेकिन जब वो एडवांस हो जाते हैं तो वहाँ पे सड़न गलन भी आ जाती है। अब कहीं भी खुजलाने पे अगर खून आ रहा, मवाद आ रहा, स्केल्स आ रही हैं, तो वो गलत होता है। तो मेरा सबसे पहला इस ट्रीटमेंट का एम रहता है कि खुजली तो शुरुआत में नहीं कम हो जाएगी, पूरी ख़त्म नहीं होगी, सबसे लास्ट में खुजली ख़त्म होती है। इसलिए सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहता है कि सबसे पहले खुजलाने के बाद जो खून निकल रहा है, जो मवाद निकल रहा है, वो निकलना बंद हो। और सबसे पहले अगर ये इस चीज़ में सफलता मिल जाती है तो धीरे धीरे फिर जलन और खुजली भी जो है समाप्त हो जाती है। कुछ पेशेंटों को खुजली लंबे समय के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ता है, अदरवाइज़ अधिकतर केसेस में जहाँ ये
पैचेस धीरे इनमें जो घाव बनता है, घाव भरने लगता है, तो वो एक तरह से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और हमेशा एक चीज़ देखा गया है कि पैच जब भी ठीक होगा तो ऊपर की बॉडी में जब ठीक होगा पैच, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो है अपीयर होता है नया पैच। अगर कोई भी ट्रीटमेंट करने के बाद, चाहे होम्योपैथिक हो या कोई भी ट्रीटमेंट करने के बाद, पैर में लीजन था, पैर में लीजन का ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद वहाँ का ठीक होकर अपर बॉडी में कहीं आ रहा, तो वो गलत माना जाता है, वो गलत इंडिकेशन है। इसका मतलब अभी बीमारी ठीक नहीं हुई, जब बल्कि फैल रही है। और अगर ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है जैसा कि मेरे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में होता है कि जो ऊपर अपर बॉडी पे अगर है कोई लीजन, तो अपर बॉडी पे ठीक होगा तो लोअर पे आएगा, फिर लोअर का भी ठीक हो जाएगा, फिर ख़त्म, समाप्ति हो जाएगी। और फाइनली कुछ समय बाद दोनों स्किन मैच कर जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे पहले कोई बीमारी थी। इसे कहते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। और इस सोरियासिस जैसी बीमारी में सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवाएं ही काम करती हैं। और बस एक चीज़ है कि इसमें समय देना पड़ता है। और पेशेंट अगर सिम्टम्स को कैच कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो बहुत आसानी से केस ठीक होता है। उसमें आने वाले बदलाव को पेशेंट ने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके हिसाब से दवाएं चेंज होती जाती हैं और आसानी से केस जो है क्योर हो जाता है। और लेकिन अगर अदर पैथीज़ में जाते हैं तो उसमें दुनिया भर के बस एक्सपेरिमेंट होते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि कई गंभीर बीमारियां पनप जाती हैं इनके ट्रीटमेंट के चक्कर में। और एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाएं खाने के बाद या क्रीम लगाने के बाद इन पेशेंटों को धूप में निकलने से मना कर दिया जाता है कि धूप में निकलेंगे तो दिक्कत होगी। वास्तव में वो होता भी है कि वो लोग धूप को सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी दवाएं खाने के बाद कभी भी किसी पेशेंट को किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं देता हूँ। नॉर्मल वो धूप में भी जा सकते हैं, आराम से करते हैं काम। थोड़ी बहुत ही शुरुआत में दिक्कत रहती, वो भी जैसे जैसे इलाज का समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो सब प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाती हैं। ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। कोई भी ट्रीटमेंट अगर दिया जा रहा है तो किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ से, चाहे धूप हो चाहे किसी भी चीज़ से। और यही सक्सेसफुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है सोरियासिस का। अगर आप भी इससे पीड़ित हैं तो एक बार अवश्य कांटेक्ट करें, आपको ईश्वर ने चाहा बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद।